सब रजिस्टर्ड वसीयती ऑफिस से एसवी सर को आज की मीटिंग के इंट्रोडक्शन का सर मराठीत चालते हिंदीमध्ये बोलता वीर अपार्टमेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सभी सम्माननीय भाई सदस्य को आज की सभा में स्वागत करते हैं। आपकी आज की जो ये मीटिंग है 79A यानी सोसाइटी की रीडेवलपमेंट के लिए ये आज की मीटिंग है। ये मीटिंग में डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी वसई से आदरणीय श्री सुगंध विभूति साहब क्लास 2 ऑफिसर ये आए हुए हैं। उनका हम सोसाइटी की तरफ से स्वागत करते हैं और अपने को मार्गदर्शन करें। आपकी जो आज मीटिंग लगाई है सोसाइटी रीडेवलपमेंट के लिए, उसमें हमें विकासक नियुक्त करना है। कोई भी सोसाइटी का अगर पुरानी हो जाती है, रहने लायक नहीं रहती या धोखादायक होती है, तो फिर हम सोसाइटी के पुनर्विकास के लिए प्रोसेस शुरू करते हैं। तो जो प्रोसेस है वो 4 जुलाई 2019 का गवर्नमेंट का एक GR है, उसके हिसाब से अभी करेंगे। इसमें आर्किटेक्ट नियुक्त करना और आर्किटेक्ट नियुक्त करने के बाद हम कोटेशन वगैरह ऑफर लेटर मंगवाते हैं और एक ऑफर उस ऑफर लेटर में से एक विकासक हम नियुक्त करते हैं। तो मीटिंग के लिए प्राधिकृत अधिकारी डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस से भेजा जाता है। 4 जुलाई 2019 के GR में वो सब मेंशन है कि हमें क्यों भेजना चाहिए, मतलब कि जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। उससे पहले 3 जनवरी 2009 का जो GR था तो वो काही गरज नाही आहे, चाहे तुम्हाला लागलं तर घेऊन टाका। ये आपके लिए तुम्ही लागलं ये ते आपके रिकॉर्ड नहीं रहेगा। आपको वीडियो ये YouTube पे अपलोड होएगा और आपको लिंक भी घेऊन YouTube जायचं पे अपलोड होएगा। भेटायला पाहिजे तर घेऊन जाता 4 जुलाई 2019 का जो लेटेस्ट GR है उसके हिसाब से हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। तो प्रतिनिधि तौर पर मैं आया हूँ यहाँ पे कि आपको देखना मेरा ये काम है कि आपकी जो सर्वसम्मति से या फिर मेजॉरिटी से या फिर डेवलपर चुना जा रहा है या नहीं जा रहा, ये देखना मेरा काम है। मेंबर्स में आपके जो 28 मेंबर्स है तो हमें 2/3 मेंबर मतलब 20 मेंबर्स हमारे यहाँ प्रेजेंट चाहिए। मतलब 100 मेंबर है तो 2/3 मेंबर 67 मेंबर्स होते हैं और 100 मेंबर्स में से 51% मतलब आपके 28 मेंबर तो 15 मेंबर्स की आपको मंजूरी चाहिए विकासक नियुक्त करने के लिए। अगर आपकी मंजूरी होती है तो फिर हम मैं वैसा मेरा अवध डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करता हूँ और फिर वो वहाँ से NOC देते हैं महानगर पालिका को, एक कॉपी आपको देते हैं सोसाइटी को, एक विकासक को देते हैं और फिर आपका डेवलपमेंट एग्रीमेंट होके फिर CC वगैरह आगे का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। तो आज की मीटिंग में जो कोटेशन या जो ऑफर लेटर आए वो आपको पढ़ के सुनाएंगे, उसके बाद उसमें से फाइनल करेंगे हम और फिर बाकी आपका जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट वगैरह जो प्रोसेस है वो आगे शुरू हो जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अनिल गायकवाड़ से कि आप ज़रा ऑफर लेटर जो भी है वो शॉर्ट में जो उन्होंने दिया है। धन्यवाद। आपको पहले मालूम है कौन से क्या आपको मिलने वाला है क्या नहीं, ये सब पता है? वो मीटिंग हो चुकी है पहले झालेली मीटिंग। मैं हाइलाइट्स पढ़ के दिखाता हूँ। जो भी ऑफर्स दे रहे हैं अपने पास 3 कोटेशन है। 3 कोटेशन में हर एक बिल्डर ने क्या सुविधाएं ऑफर की है ये मैं आपको पढ़ कर दिखाता हूँ। पहला है VA हाउसिंग, वो रेंट के बारे में पहला पॉइंट है। रेंट जो है वो 1 रूम किचन के लिए 5000 देने वाले हैं, 1 BHK के लिए 6000 रुपीज़ है, 2 BHK के लिए 7000 रुपीज़ है और शॉप है तो म्यूचुअली एग्रीड यानी जो शॉप वाले और उनके बीच में मीटिंग होगा उसमें तय करेंगे। इंक्रीजिंग रेंट आफ्टर फर्स्ट 12 मंथ यानी 12 महीने कंप्लीट होने के बाद जो रेंट में बढ़ोतरी होती है वो
VA हाउसिंग 10% एक्सेस देने वाली है 12 महीने के बाद। एरिया जो ऑफर किया है वो जितना आपका कारपेट एरिया है उतना कारपेट एरिया देने वाले हैं। पीरियड ऑफ कंप्लीशन यानी ये जो आपका प्रोजेक्ट है रीडेवलपमेंट वीर अपार्टमेंट का, वो 36 मंथ में कंप्लीट करके देने वाले हैं। एडिशनल कारपेट एरिया रेट यानी जिस मेंबर को समझो जिसका 1 रूम है, कुछ एडिशनल एक रूम लेना है, 100 स्क्वायर फीट है, 150 200 जितना भी लेना है, तो उसके लिए अप टू 100 स्क्वायर फीट 5,250 से 5,750 स्क्वायर फीट रेट उन्होंने कोट किया हुआ। और 100 स्क्वायर फीट के ऊपर अगर है तो 8,250 से 8,750 को रेट लगाने वाले हैं। और 200 स्क्वायर फीट के से भी ज़्यादा अगर चाहिए तो 9,250 से 9,750 रेट लगाएंगे। कॉर्पस फंड कुछ देने वाले नहीं है। डेवलपमेंट चार्जेस जो कोई बिल्डर कभी कोई डेवलपमेंट चार्जेस डिमांड करते हैं वो नहीं है। पास्ट एक्सपीरियंस बिल्डर का इस बिल्डिंग लाइन में 15 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ये मैंने आपको VA हाउसिंग का पढ़ करना है। सेकंड जो ऑफर लेटर है श्री साई एसोसिएट्स का है। श्री साई एसोसिएट्स रेट दे रहे हैं 1 रूम किचन के लिए 4,000 दे रहे हैं, जो कि VA हाउसिंग आपको 5,000 का कोट किया है। 1 BHK के लिए 5,500 दे रहे हैं, VA हाउसिंग 6,000 दे रहे हैं। 2 BHK के लिए 6,500 है, VA हाउसिंग का 7,000 है। शॉप के लिए रेंट ना ही बोला है, नो रेंट। और 12 महीने के बाद वो जो इंक्रीज है रेंट में वो 5% देने वाले हैं श्री साई एसोसिएट्स। एरिया जो आपको ऑफर किया है आपका कारपेट एरिया है, आपको बिल्टअप एरिया देने वाले हैं, बल्कि VA हाउसिंग आपको कारपेट एरिया देने वाले। पीरियड ऑफ कंप्लीशन 42 मंथ्स दिया है, यहाँ पे 36 मंथ है, उन्होंने 42 मंथ दिया है। एडिशनल कारपेट एरिया का जो रेट है अप टू 100 स्क्वायर फीट 9,000 से 9,500 रुपये दिया है। 100 स्क्वायर फीट से अगर ज़्यादा है तो 11,000 से 11,500 रुपये रेट लगाने वाले हैं। और अगर 200 स्क्वायर फीट चाहिए तो 13,250 से 13,750 रेट दिया हुआ है। कॉर्पस फंड नील है, इसमें भी डेवलपमेंट चार्ज भी कुछ नहीं लेने वाले हैं। और श्री साई एसोसिएट्स का ये लाइन में एक्सपीरियंस जो है वो 3 साल का है। तीसरा जो कोटेशन है वो है ओम क्रिएशन। ओम क्रिएशन वाले में रेंट जो है 1 रूम किचन के लिए 3,500 दिया है, जो कि श्री साई एसोसिएट 4,000 दिया है, VA हाउसिंग ने 5,000 दिया है, तो 3,500। 1 BHK 4,500 रेंट देने वाले हैं। 2 BHK को 5,500 रेंट देने वाले हैं। शॉप को कुछ भी नहीं है। इंक्रीजिंग रेट आफ्टर 12 मंथ्स, 12 महीने के बाद रेंट में 5% बढ़ोतरी देने वाले हैं। एरिया जो है तो आपका एरिया कारपेट में है वो न देते हुए वो बिल्टअप एरिया में देने वाले हैं। पीरियड ऑफ कंप्लीशन 48 मंथ्स है, यानी 4 साल का कंप्लीशन पीरियड है। उसके पहले श्री साई का 42 मंथ्स है और VA हाउसिंग का 36 मंथ है। एडिशनल कारपेट एरिया का रेट अप टू 100 स्क्वायर फीट 9,750 से 10,250 रेट लगाने वाले हैं। 100 के ऊपर है तो 11,500 से 12,000 रेट लगाने वाले हैं। और 200 स्क्वायर फीट चाहिए तो 12,750 से लेकर 13,000 रेट कोट लिया हुआ। कॉर्पस फंड ये भी कुछ नहीं देने वाले हैं। डेवलपमेंट चार्जेस भी नील है। पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ बिल्डर 2 साल का ये लाइन में उनको एक्सपीरियंस है। तो इसी तरह ये कंपैरेटिव चार्ट मैंने आपको तीनों बिल्डर के जो ऑफर लेटर आपके आए हुए हैं वो यहाँ आपको पढ़कर दिखाए हुए हैं।
आगे का जो गाइडेंस है वो माननीय विभूति सर करेंगे। अनिल गायकवाड़ साहब है, उन्होंने जो अपने ऑफर लेटर 3 पढ़ के सुनाए आपको, ये आपको पहले भी जानकारी दी जा चुकी होगी, लेकिन फिर भी ये पढ़ना इम्पोर्टेंट था। अभी उसमें से हमें एक विकासक नियुक्त करना है। जो 3 डेवलपर के कोटेशन आए, ऑफर लेटर है, उसमें से हमें चुनना है। तो मैं एक एक नाम बताऊंगा, अगर किसी को चाहते हैं कोई मेंबर्स कि इनको चुना जाए तो कृपया हाथ करते हैं। मैं लास्ट से शुरुआत करता हूँ। होम क्रिएशन है, कोई चाहता है कि इनको विकासक नियुक्त किया जाए। होम क्रिएशन नहीं है। दूसरा है सेकंड लास्ट श्री साई एसोसिएट है कोई। और फर्स्ट नंबर है पीए हाउसिंग कोई चुनना चाहता है मेरे को? ठीक है, ओके। अभी तीनों टाइम किसी ने हाथ में ऊपर उठाया या फिर किसी को मंजूर नहीं है प्रोसेस, या फिर तीनों डेवलपर नहीं चाहते, वो कोई तीनों नहीं चाहिए, ऐसा कुछ हो, किसी का ऑब्जेक्शन हो तो बता सकते हो। कोई हाथ ऊपर नहीं किसी को कुछ पूछना है? मीटिंग हो चुकी है, फिर भी कोई क्वेश्चन हो, मन में सवाल रहेगा सर, पूछ सकते हैं। कुछ भी मन में कुछ रहेगा। मैंने आपने चर्चा कर बोलो आपण चर्चा करू. पर्यंत आम्हाला जे जुना भाव आहे ना ते दिलं तर खूप बरं होईल असं. एकच अडचण आहे, बाकी सगळं आम्हाला ओके, सगळीच आम्हाला त्यांची जे माहिती, त्यांचं जे बॅगचं सांगितलं ते सगळं आम्हाला ओके आहे. पण तुम्ही 100 स्क्वेअर फूट सांगितलं, त्याच्याबद्दल आम्हाला 200 स्क्वेअर फूट दिलं जुना भावाने, तर खूप आम्हाला देव पावल्यासारखं. देखिए मैंने जो एप्लीकेशन किया है उसमें सब उसके अंदर अभी कुछ गुंजाइश मेरे से बाकी नहीं. બધું इट्स ओके, पण हा एक बाकी अभी आप जो बोल रहे हो 100 फुट, ये आपका एग्जिस्टिंग एरिया कितना है वो पहले आप देखो. आपको 100 फुट के शायद अंदर ही आपका बैठ जाएगा. हमारे 2 बेडरूम मैं कहता हूँ कि आपको समझो 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, बराबर है. वो अपनी बात जो चल रही है, आपका एक फ्लैट है, उसके बदले में आपको एक फ्लैट मिलना चाहिए. जितना आपका एरिया है उतना एरिया में फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए बांधू. जो एडिशनल एरिया आप ले रहे हो उससे ये सोसाइटी का या मीटिंग का कोई संबंध नहीं नहीं है. એટલે आप समझो मेरी पूरा पॉइंट समझो. आपका अगर 300 का एरिया है, मैंने 310 में बिठाया प्लान, मैं 310 देने के लिए कमिटेड हूँ. 10 फुट आपको पेमेंट है. अभी आप 2 BHK ले रहे हो, 3 BHK ले रहे हो, बराबर है. वो जो बनाने के लिए मुझे जो खर्चा लगने वाला है, बिल्डिंग बनाने का जो खर्चा मुझे लगेगा वो मैं निकालूँ कहाँ से? समझे क्या? मेरा पहले मीटिंग में आपको बोला था कि आइडर में तो आप मेरे को कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से अपॉइंट करो, मैं रेडी. आप खर्चा करो, सेंक्शन करो, मैं रेडी हूँ. जो कॉन्ट्रैक्ट सभी मेंबर्स ने बीए हाउसिंग इनको चुना है, इसलिए मैं घोषित करता हूँ कि वीर अपार्टमेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इनके डेवलपर बीए हाउसिंग है. मैं वैसा मेरा रिपोर्ट ऑपरेशनल ऑफिस में सबमिट करूँगा. जैसे हमारे साथ यूनिवर्सिटी ने महानगर एक विकासक को एक महानगर पालिका में जाती, फिर आपका आगे का प्रोसेस आप शुरू कर दीजिए, डेवलपमेंट एग्रीमेंट कीजिए,
डेवलपमेंट एग्रीमेंट करने से पहले उनको ड्राफ्ट दीजिए ये ड्राफ्ट क्या मैंने हमने जो ये दिया है वो मेंशन उसमें होना चाहिए। आपको सब चीज़ें ड्राफ्ट मिलेगी, आपका कंसर्न लेटर का ड्राफ्ट रहेगा, आपका नया प्लान कैसे बनने वाला है टेंटेटिव वो रहेगा। आप फाइनल करने वाले हाँ, उसमें आप जो भी टर्म्स कंडीशन जितना एरिया देना है क्या देना है सब उसमें मेंशन रहेगा और उसके हिसाब से आगे आपका जो नया बिल्डिंग का प्लान है वो भी टेंटेटिव प्लान आपको देंगे, तभी जाके वो जो डिफरेंट एरिया कितना आ रहा है कितना है क्या नहीं है। अगर आपका बजट नहीं बैठ रहा है तो मैं कुछ उसमें भी एरिया कम कैसे होता है, कैसे क्या करना और अच्छा सोसाइटी अच्छा प्रोजेक्ट कैसे डेवलप होएगा वो मेन देखना है, समझे ना। अगर मैं एक विंडो आपका डक में डाल दूँ ना तो मेरा वो एरिया 50 फुट कम हो जाएगा। अगर एक बेडरूम या एक किचन में सब मेरा जो भी प्लान रहेगा वो पूरा सब विंडो बाहर की साइड में आ गया वैसा रहेगा। अगर वो प्लान में मैं अगर एक विंडो किचन या बेडरूम अंदर डाल दूँ तो 50 फुट एरिया कम हो जाएगा, तो शायद आपके बजट में बैठ जाएगा। लेकिन फिर वो व्यू भी अच्छा मिलना चाहिए, नया बिल्डिंग के हिसाब से दिखना चाहिए, तो इसलिए हम वो खर्चा कर रहे हैं कि अच्छा बिल्डिंग बने। तो इसके लिए जितना भी हमारे ओर से होगा और जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटस आपका हर एक का इंडिविजुअल कंसेंट साइन होगा, आपको नया एरिया एकदम ओके है नहीं है उसमें क्या रास्ता निकालना, तो हर एक को इंडिविजुअल में बुलाऊंगा। तो उस टाइम पे फिर वो डिस्कशन होगा, आपका आगे का पेमेंट टर्म्स के बारे में डिस्कशन होगा। फिर उस टाइम पे ये जो रेट दिया है ये कॉमन रेट है, सबके लिए मैंने ये ऑफर दिया है। फिर आप लेके बैठो ना एक साथ में 20 लाख 25 लाख रुपया भाई मेरा एक टाइम डाउन पेमेंट देता हूँ मुझे एडिशनल क्या बेनिफिट देगा, तो उस टाइम पे वो डिस्कशन होगा आपका कैसे टर्म्स है कैसे लोन से है वो कैसे। देखो हर एक के सामने तो आप बोलोगे नहीं कि मेरे पास क्या है। विशाल में एक बिल्डिंग में एक क्लाइंट है जिसका कोई नहीं अकेली लेडी है, मन्नू किचन में रहती है, उसके घर वालों ने उसको बोला कि साहब आप 1 BHK ही ले उसके ऊपर मत ले, वो 2 BHK का प्लान कर रही है। क्यों? क्योंकि अभी जो मैंने रेट का ऑफर दिया ना, अगर मेरा 200 फुट का एरिया आप अगर मेरा जो सेलिंग रेट उधर रहेगा वो 11 से 12,000 कारपेट रहेगा, मतलब वो हुआ 24 लाख का। आपका ये एवरेज के हिसाब से आपको गिर रहा है 12 लाख, तो इधर 9 लाख का फर्क आ रहा है, छोटा फर्क नहीं आ रहा है। आप ये रेट से एवरेज निकाल लो जो मैंने रेट दिया है 200 फुट का है, तो उधर एक साथ में हाथ ऊपर उठाया वैसे ही परेशान कर लगा, यही विश्वास आपका बना रहेगा। बस उतना आप ये अब पैसा कहीं जमा करवाना है विचार सभा अच्छी तरह से माझी नगर सभी लोगों को धन्यवाद।